कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली सरकार मतलब आपका पैसा ले रही है। तो 70s के दशक में देन आई ट्राइड टू डिग अप कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ये सब चलाता कौन था। नाउ इट माइट सरप्राइज यू टू नो दैट 72 से 76 के बीच में जिस समय है ये कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, उस समय हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। And of course, I have looked into Dr. Singh's background in many ways, but this is something that truly struck me as an example of a government and a person who really does not know how to run an economy. क्योंकि आप समझ सकते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, अगर आपकी स्कीम अट्रैक्टिव होती तो लोग तो अपना पैसा खुद ही डिपॉजिट कर लेते ना। तो कंपल्सरी करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये देश कैसे चलता था, हमारे आज के जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी यूज्ड टू हैव इन दिस कंट्री। आज अगर कोई सजेस्ट करे कि हर आदमी अपना पैसा सरकार के साथ कंपल्सरीली डिपॉजिट करे तो शायद इस देश में दंगे हो जाएंगे। बट ये देश कैसे चलता था और कैसे चलाया गया है 1991 तक, जब तक इस रियलिटी को हम फेस नहीं कर सकते हैं, फॉर मी इट्स अ वेरी बिग पॉइंट कि इस डार्कनेस को, इस अंधेरे को जब तक हम लोग घुस करके इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, इस अंधेरे को महसूस नहीं करेंगे, हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो 91 रिफॉर्म्स की जो बात होती है, for many people in my generation and maybe younger than me, the only image from history they would have heard of Manmohan Singh if they were alive back then, and or if they have read anything about history, is that image of Manmohan Singh coming out with a briefcase, और फिर कहा जाता है that he unleashes this reform and opens this golden image of India. Well, ये आदमी आया कहाँ से? ऐसे हमारी इमेज बनाई जाती है कि इंडिया बहुत मुश्किल में था और फिर एक सुपरमैन को कहीं बाहर से लाया गया और उसने सब चेंज कर दिया। पर ऐसा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप सोचेंगे, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, इट्स टोटल लाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए किसने? साइन किया मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। लेकिन इसका ऑर्डर किसने दिया सही में? इसका ऑर्डर दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा कि अगर तुम्हें लोन चाहिए, अगर तुम्हें एड चाहिए, तुम्हारे देश का दिवालिया पिट चुका है, इंडिया इज कंप्लीटली बैंकरप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ 40 प्लस इयर्स ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। इंडिया इज कंप्लीटली बैंकरप्ट, और अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको भूखे नहीं मरना चाहते हो, तो जल्दी से साइन करो और ये रिफॉर्म्स कर डालो। और इस हालत में हमने रिफॉर्म्स कर दिए। अब आप सोचिए कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तंत्र कितना मजबूत है कि ऐसी हालत में किए हुए रिफॉर्म्स को उसने अपने क्रेडिट के खाते में डाल दिया। इसको आप क्रेडिट कैसे कह सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे ट्वीट का कि मान लीजिए आपके घर में आग लगी है और आग लगने पर आप कुआं खोदने बैठे हैं। जो आदमी आग लगने पर कुआं खोद रहा है उसको आप विजनरी बता दिया, उसको तो विजनरी नहीं कहेंगे ना। यही तो मुहावरा है, आग लगने पर कुआं खोदना। इट्स कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, इट्स द ऑपोजिट ऑफ बीइंग अ विजनरी। लेकिन कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तंत्र इतना मजबूत था कि उसने आग लगने पर कुआं खोदने को उसने विजनरी बता दिया। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली समबडी टोल्ड मी कि अगर आपको ये पता करना है, आप सिंपली जाकर के, और कुछ आपको कई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब इकोनॉमिक्स की खोलकर देखो। आप यू पुट इट ऑन द स्क्रीन, वहां खुद ही बताया जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, नेहरूवियन सोशलिज्म जो हमारे देश में 1947 से लागू हुआ, इससे क्या नतीजा निकला? इससे हमारा देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। और आप एनसीईआरटी की किताब देख रहे हैं, ये तो सारे लिबरल्स की सबसे फेवरेट हुआ करती है। वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यू टू द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s, हमारे देश की हालत बहुत खराब हो गई, सारा डेफिसिट, और हमारे पास फॉरेक्स कुछ नहीं बचा, कोई हमारे साथ ट्रेड करने को राजी नहीं था, एंड वी वर इन अ सिचुएशन ऑफ डिजास्टर। अब आप